महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम का होगा ऐलान। विजय रूपाणी, निर्मला सीतारमण। पर्यवेक्षक न्यूज। ऑब्जर्वर विजय रूपाणी ने कहा, सभी विधायकों से रायशुमारी कर हाईकमान को सौंपेगी रिपोर्ट, उसके बाद नाम तय होगा। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बड़ा दावा, कहा सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय, बीजेपी कोई सरप्राइज नहीं देगी। सुधीर मुनगंटीवार ने एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरों को किया खारिज, कहा वो सरकार का हिस्सा होंगे, शिंदे का पूरा सम्मान रखा जाएगा। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आजाद मैदान में समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली पहुंचे एनसीपी चीफ अजीत पवार, गृह मंत्री अमित शाह से सरकार गठन को लेकर चर्चा करेंगे। एनसीपी अजीतपुर के सांसद सुनील तटकरे ने कहा, महायुति में कोई मतभेद नहीं, बीजेपी से होगा सीएम, पहले तय हो गया था। शिवसेना नेता दीपक केसरकर बोले, शिंदे की वजह से सरकार बनने में देरी नहीं हो रही, हमने अपनी कुछ अपेक्षाएं रखी थी। शिवसेना नेता राजू वाघमारे का महाविकास अघाड़ी पर अटैक, कहा हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। महाराष्ट्र सीएम के नाम में हो रही देरी पर बोले राहुल नावड़ेकर, कहा राज्य को मजबूत सरकार मिले इसलिए सोच विचार हो रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बीजेपी का गुलाम बताया, कहा गुलामों को समझौता करना पड़ता है। अजीत गुट के विधायक सुनील शेलके को मंत्री बनाने की मांग, पुणे में समर्थकों ने लगाए पोस्टर। एनसीपी नेता सूरज चौहान का दावा, शरद गुट के कई नेताओं ने अजीत पवार से मुलाकात की। नागपुर दक्षिण के कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश पांडव ने चुनाव आयोग में 3 लाख रुपए जमा कराए, 7 मतदान केंद्रों की मतगणना की जांच की अर्जी दी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा एक बार सरकार का गठन ठीक से हो जाए, विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने नाराजगी से किया इनकार, कहा मंत्रालय बंटवारे हो जाएंगे, आलाकमान को सब जानकारी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, सभी आपस में बैठकर मंत्रालय तय करेंगे। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का दावा, बिल के विरुद्ध चुनाव भी जीतेगी बीजेपी, कांग्रेस सपा का झूठ अब नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा केजरीवाल की मौजूदगी में ली सदस्यता। पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा ने कहा, शिक्षा का विकास ही मेरी प्राथमिकता होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अवध ओझा के आने से दिल्ली में शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी कल चंडीगढ़ जाएंगे, आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार, स्पीकर के साथ विपक्षी सांसदों की मीटिंग, संसद में विपक्ष ने हंगामा न करने का दिया भरोसा। लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के मुद्दे पर होगी बहस, 13 और 14 दिसंबर को होगी चर्चा। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, डानी और संभल मुद्दे पर काटा बवाल। इंडिया गठबंधन के नेताओं की कल सुबह मीटिंग, सदन की रणनीति तैयार की जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या वाले बयान पर जेडीयू ने जताई आपत्ति, प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, जनसंख्या विस्फोट देश की बड़ी समस्या। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, संसद में विपक्षी दलों का रवैया ठीक नहीं, रोज हंगामा करना लोकतंत्र के खिलाफ। फैजाबाद से सभा सांसद अधीश प्रसाद का अटैक, कहा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बीजेपी ने अड़ियल रुख अपनाया। शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा चाहता है, लेकिन अडानी का नाम आते ही सदन स्थगित कर दिया जाता है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले असम के सीएम ममता बनर्जी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, कहा विपक्षी दलों ने वक्फ बिल के लिए बनाई जेपीसी का बहिष्कार किया क्योंकि उन्हें बोलने दिया गया। भारतीय नौसेना ने जताई उम्मीद, अगले महीने तक 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए हो सकती है डील। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर भव्य आयोजन, पुरी के बीच पर फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटी नेवी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, धार्मिक स्थलों पर दावे से जुड़े मुकदमों पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली नोएडा के बीच सफर करने वालों के लिए राहत, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हटने को तैयार हुए किसान। इसी हफ्ते प्रमुख सचिव से किसानों की बात करेगा प्रशासन। प्रशासन के भरोसे के बाद किसान पीछे हटे, नोएडा में बैरिकेडिंग हटाई गई, वाहनों की आवाजाही शुरू। किसानों के दिल्ली मार्च की वजह से नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर देखने को मिला था भारी ट्रैफिक। नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी पर लगी थी गाड़ियों की लंबी कतार। हल्दी कुंज बॉर्डर और महामाया फ्लाईओवर पर भी लोग दिखे परेशान, घंटों तक जाम में फंसे रहे थे। किसान नेता राकेश शिकायत ने कहा, किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए किसान कर रहे आंदोलन। किसानों के दिल्ली कूच पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार, बातचीत का रास्ता सरकार ने खोल रखा है। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर बादल और उनके कैबिनेट के पूर्व मंत्रियों को सुनाई सजा, लंगर खाने में बर्तन साफ करने और साफ सफाई की सेवा देनी होगी। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा का बयान, कहा श्री अकाल तख्त साहिब हमारे लिए सर्वोपरि, हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। संभल जाने से रोकने पर कांग्रेसियों और पुलिस में झड़प हुई, धरने पर बैठे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कांग्रेस डेलीगेशन को रोकने पर बोले सपा नेता एसटी हसन, वो पीड़ितों का दुख साझा करने जा रहे थे, न कि हिंसा। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा, बीजेपी किसी को भी संभल नहीं जाने देना चाहती, वे अपना पाप छिपाना चाहती है। संभल सांसद जियाउर रहमान का यूपी सरकार से सवाल, लोगों को रोककर सरकार आखिर क्या छिपाना चाहती है। अजमेर दरगाह के सर्वे की मांग पर भड़के शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास, हिंदुस्तान में सिविल वॉर का माहौल बनाया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, कहा संभल हिंसा की निष्पक्ष जांच चल रही है, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है।
समल हिंसा को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, छात्रों ने लगाए हम एक हों के नारे, राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा। दिल्ली एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की, वायु प्रदूषण के बीच सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल में दी ढील। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए स्पेशल इंतजाम, 3 घंटे से देर वाली फ्लाइट से उतरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया स्पेशल वेटिंग एरिया। बिहार में पेपर लीक के शक में सीएचओ की परीक्षा रद्द, धोखाधड़ी में शामिल 37 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली मर्डर केस में पीड़ित के परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल, कल नारायणा में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। उत्तराखंड सीएम ने देहरादून सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे का लिया जायजा, कहा देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा। जयपुर में राजस्थान सीएम ने की समीक्षा बैठक, खनन एवं पेट्रोलियम विभाग से प्रोजेक्ट पर लिया अपडेट। राजस्थान गवर्नर से मिले सीएम मचन लाल शर्मा, दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। बिहार के गया में 19वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह के उद्घाटन पर शांति मार्च निकाला गया, बड़ी संख्या में शामिल हुए बौद्ध भिक्षु। तुमकुर पहुंचे सीएम सिद्धरामैया, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। शूटिंग खिलाड़ी यथार्थ रघुवंशी सुसाइड केस में खुलासा, खिलाड़ी ने पिता को बताया था उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा था। यथार्थ के पिता ने एकेडमी प्रबंधन से की थी शिकायत, प्रबंधन ने आरोप लगाने वाले खिलाड़ी और यथार्थ को आमने सामने बिठाकर की थी पूछताछ। हुर्रियत अध्यक्ष उमर फारूक ने जम्मू पुलिस की सराहना की, कहा ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है। बिहार के मधेपुरा बैडमिंटन खेलने के दौरान एडीएम को आया गुस्सा, खिलाड़ियों को दौड़ा कर पीटा। भोपाल गैस कांड की 40वीं बरसी कल, गैस पीड़ितों से जुड़े संगठनों ने निकाली मशाल रैली और मृतकों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, चोरी हुए 20 टू व्हीलर, 18 बाइक और 2 स्कूटी बरामद। आतंक के खिलाफ अनंतनाग पुलिस का एक्शन, आतंकी के सहयोगी की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। प्रदूषण पर राज्यों के ढीले रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट, 5 दिसंबर तक ग्रैब 4 वाली पाबंदियां जारी रखने का आदेश। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा इक्वालिटी इंडेक्स, इंडिया गेट के आसपास दिखी धुंध की मोटी परत। दिल्ली के एम्स इलाके में छाई स्मॉग की परत, खराब श्रेणी में पहुंचा EQI। मुंबई के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में विजिबिलिटी कम। यूपी के आगरा में भी धुंध की मोटी चादर में लिपटा ताजमहल, इलाके में बढ़ते वायु प्रदूषण से वायु गुणवत्ता पर असर। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते बड़ी परेशानी, कुड्डालोर कलेक्ट्रेट भवन के पास भी जमा हुआ पानी। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश, लोगों के घरों में घुसा पानी। कर्नाटक के कोलार और उडुपी में फेंगल तूफान का रहेगा इफेक्ट, भारी बारिश के अलर्ट के चलते स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में भारी बारिश के चलते स्कूल और कॉलेज बंद, मौसम विभाग ने पहले जारी किया था अलर्ट। केरल के वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट, चूरलमाला में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। पुडुचेरी में शंकर पारानी नदी में आई बाढ़, एलजी के कैलाश नाथन ने हालात का लिया जायजा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले जारी, ढाका समेत कई शहरों में इस्कॉन के खिलाफ उपद्रव। ढाका में महिला पत्रकार को कट्टरपंथियों ने बंधक बनाया, पत्रकार मुन्नी साहा को रॉ एजेंट बता उपद्रवियों ने लगाए नारे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, हिंदू पर अत्याचार के खिलाफ भारत में लोगों ने नाराजगी जाहिर की। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार का भारत में विरोध, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हिंदू संगठनों ने किया प्रोटेस्ट। शुभेंदु अधिकारी की मांग, जिहादियों पर एक्शन ली सरकार। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी, यूनियन सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मुंबई में सेव हिंदू का पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लोग, बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर जताया विरोध। मुंबई में लोगों ने बंगाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, प्रोटेस्ट के दौरान हिंदुओं ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी। शिवसेना यूबीडी ने पीएम मोदी को लिखा खत, मोहम्मद यूनुस सरकार से बातचीत करने की मांग की। दिल्ली में बीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर जताया विरोध। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहा जुल्म, सरकार मामले पर कदम उठाए। दक्षिण गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़, दर्जनों लोगों की मौत, हादसे की जांच के आदेश दिए गए। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 445 अंक उछला, निफ्टी भी 144 पॉइंट चढ़ा, रुपए में 13 पैसे की गिरावट दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 84 रुपए 73 पैसे का। पीएम मोदी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, संसद भवन में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, अमित शाह लोकसभा स्पीकर समेत कई नेता रहे मौजूद। फिल्म के स्टार विक्रांत मैसी भी स्क्रीनिंग के दौरान रहे मौजूद। उन्होंने कहा पीएम के साथ फिल्म देखना करियर का सबसे बेहतरीन पल। फिल्म एक्ट्रेस राशि खन्ना ने भी मोदी का जताया आभार, कहा बिजी शेड्यूल से समय निकालकर उन्होंने हमारी फिल्म देखी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी फिल्म की तारीफ की, कहा कांग्रेस ने गोधरा कांड का सच छिपाया। 12वीं फेल फेम एक्टर विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से संन्यास लेने का किया ऐलान, इंस्टाग्राम पोस्ट पर फैंस को चौंकाया। विक्रांत मैसी ने कहा अब अपने आप को संभालने और घर वापस जाने का समय आ गया, 2025 में हम एक दूसरे से आखिरी बार मिलेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता सोनू सूद, मंदिर में दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद।